बहराइच के मेहसी में शाम को हुई सांप्रदायिक तनाव के बाद देर रात भी बहराइच में विवाद देखने को मिला है। बहराइच में जो अस्पताल चौराहा है वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने शाम को रात में तकरीबन 12 बजे के करीब में ये देखिए आगजनी कर दी है। जो बहराइच का जो सरकारी अस्पताल है उसके जस्ट बाहर में ये तस्वीरें हैं और ये एक पंचर की दुकान थी जिसको अराजक तत्वों ने जिसको आग लगा दी। आप देखिए अभी भी ये रात का तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का जो वक्त है वो है और अभी भी यहाँ पर जो धुआं है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ में ये पंचर की दुकान, ढेर सारे जो टायर हैं वो थे, इसके साथ ही अन्य सामान पंचर की दुकान पर था वो पूरी तरीके से धू कर जला है और अभी सब कुछ राख में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया है। बाएं हाथ की ये वाली भी अगर आप तस्वीरें आप देखिए तो ये जो टायर हैं या टायर के इत्यादि जो बाकी अन्य सामान पंचर की दुकानों पर होता है वो सब देखिए पूरी तरीके से जलकर कहीं ना कहीं राख हो गया है। आज शाम 5 बजे से ही बहराइच का जो मेहसी का क्षेत्र है वहाँ पर जो तनाव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर पहले तो पत्थरबाजी की और लाठियां बरसाई, इसके साथ साथ बांके से मारा, साथ अन्य चीज़ें भी की और उसी दौरान एक युवक को गोली भी लगी है। अभी देखिए जो पुलिस की टीमें हैं, एडीजी जोन है वो यहाँ पर मौके पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। सामने भी पुलिस की फोर्स आपको मौजूद दिख रही होगी। जब देर रात जब ये घटना हुई उस दौरान भी बड़ी संख्या में पुलिस की फोर्स यहाँ मौजूद थी, पर उसके बावजूद अराजक तत्वों ने कहीं ना कहीं जो ये दुकान है उसको आग के हवाले कर दिया और शाम से ही जब से स्थितियाँ कहीं ना कहीं ख़राब हुई हैं उसके बाद से बहराइच में स्थितियाँ तनावपूर्ण हैं। बीच में जो मूर्तियाँ जो प्रवाहित करने की जो प्रक्रिया थी उसको भी बीच में रोक दिया गया था। हालांकि बाद में जो कप्तान हैं उन्होंने मूर्तियाँ प्रवाहित करने की जो प्रक्रिया है उसको वापस से शुरू करा दिया है, लेकिन अभी भी बहराइच में स्थितियाँ कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हैं। बहराइच के अस्पताल चौराहे के पास जो देर रात आगजनी हुई उसके कारण बिजली की व्यवस्था जो है वो भी प्रभावित हो चुकी है। जो आगजनी हुई है उस कारण जो ऊपर के तार थे वो कहीं ना कहीं जल गए और इस कारण यहाँ के आसपास की जो बिजली व्यवस्था है वो प्रभावित हुई है। मुकेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एसडीओ हैं यहाँ के। मुकेश भाई, आप लोग कितने बजे आप लोग को जानकारी मिली, कब आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या स्थितियाँ हैं? हम लोग स्टार्टिंग से ही दुर्गा पूजा का जब से कार्यक्रम था हम लोग सब यहीं पे ड्यूटी पे लगे थे। हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा आग लगा दी गई थी। तत्काल सब हम लोग यहाँ पे आके इमरजेंसी में बिजली घर की सप्लाई बंद कराई गई ताकि कोई और बड़ी दुर्घटना ना हो जाए कि बिजली घर पे आग लग जाए। बगल में बिजली घर है? बगल में हमारा बिजली घर है। अगर उसमें आग लगती तो मामला ज्यादा बढ़ सकता था। जी जी। उसके बाद हमने थोड़े समय के बाद जब आग पे काबू पाया हमने अपने सारे स्टाफ लगाकर सारे बिजली घर की सप्लाई नॉर्मल करा दी है। अभी एक फीडर हमारा खाली बचा है, संगारण फीडर, जिसमें पूरा केबल आप देख सकते हैं जल गया है। अभी हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था करा के इसको अभी सप्लाई भी चालू करवा लेंगे। सारा स्टाफ हमारा लगा हुआ बिजली का, अभी हम इसको सप्लाई नॉर्मल करा देंगे। अच्छा, ये जब ये आग लगने के कारण ही ये पूरा सब कुछ जला या उसके पहले कोई और दिक्कत थी या क्या था? नहीं, ये बगल में ही जो एक दुकान वगैरह में आग लगाई गई थी उसकी वजह से हमारा जो बिजली घर से मेन केबल निकलता है उसमें आग पकड़ ली थी। उसकी वजह से सप्लाई कुछ एक सिग्नल फीडर, संधारण फीडर की बाधित है। अगर आप लोग समय से नहीं जीतते तो कितना बड़ा ये हादसा और बढ़ सकता था, क्या चीज़ें हो सकती थी? प्रॉब्लम यही थी कि ना बगल में हमारा बिजली घर था। अगर आग को कंट्रोल नहीं किया जाता टाइम पे, सबके द्वारा प्रशासन सबके द्वारा टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया होता तो ये दुर्घटना और बड़ी हो सकती थी अगर और आगे आग पकड़ लेती तो। बिल्कुल। तो जो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इस घटना के दौरान उनकी कहीं ना कहीं सूझबूझ के कारण जो बगल का बिजली घर है वो आग लगने से कहीं ना कहीं उसको रोका जा सका। फिलहाल जो बिजली व्यवस्था बाधित है उसको सही करने के लिए जो वो कोशिशें हैं वो जारी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम मिश्रा के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.